आखिर कैसे एक साधारण सा पेपर बन सकता है मसाओ की मौत का रीजन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मसाओ को उसके बैग में एक पेपर मिलता है तो वो अपने दोस्तों को दिखाने लगता है और उस पेपर के अंदर बहुत ही अजीब अजीब से सिंबल बने होते हैं। तो ऐसा तो पहली बार इनके साथ हो नहीं रहा होता है कि किसी पेपर की वजह से इनकी जान खतरे में ना आई हो। तभी नैनी कहती है कि कासुकाबे में आजकल एक बहुत ही अजीब सी घटना घट रही है। जिस भी इंसान की मौत होने वाली होती है उसको कुछ समय पहले ही एक ऐसा पेपर मिलता है जिसमें उसकी मौत के कारण दिखाया जाता है। तो काजामा कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो अपन को जल्द से जल्द इस पेपर को डिकोड करना पड़ेगा वरना मसाओ की मौत भी हो सकती है। तभी इस बात को सुन के मसाओ काफी ज्यादा ही डर जाता है। तभी इसके बाद काजामा मसाओ से पूछने लगता है कि क्या कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है क्या। तभी यहाँ पे मसाओ बताने लगता है कि वो एक दिन एक अनजान रास्ते से जा रहा था और बार बार कोई उसका नाम बुला रहा था। तो मसाओ पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तभी जब मसाओ ये अपनी घटना बता रहा होता है तो उसके पीछे एक अनजान सी शैडो आ जाती है और फिर इसके बाद कासुकाबे ग्रुप डिसाइड करता है मसाओ को हर बुरी चीज से प्रोटेक्ट करने का। तभी स्पोर्ट के पीरियड में सामने से प्रिंसिपल सर आते हैं बिल्कुल सीरियस होके और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उनको अपने वश में कर लिया है। और फिर वो जैसे ही मसाओ के पास आते हैं तो एकदम से पूरी कासुकाबे टीम डर के वहाँ से भाग जाती है और फिर एकदम से प्रिंसिपल सर को पता नहीं क्या होता है। वो बहुत ज्यादा ही मसाओ पे गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं और फिर वो मसाओ की जान लेने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि किसी ने उनको अपने वश में कर रखा था और ये उसके साथ वैसे ही हो रहा था जैसे उस अजीब सी ड्राइंग में था। लेकिन लकीली उस दिन मसाओ की किस्मत अच्छी थी कि वो वहाँ से भाग जाता है और प्रिंसिपल सर को जो आदमी वश में किए था वो भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन एपिसोड की एंड में एक क्वेश्चन बनता है कि कौन था वो आदमी और आखिर क्यों वो मसाओ को मारना चाहता था।